हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। हर एक स्त्री के लिए माँ बनना वो एक सपना होता है और कंसीव होके प्रेगनेंसी, डिलीवरी और डिलीवरी का बाद का पीरियड एक अहम होता है, क्योंकि इसमें सारे बहुत बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल फिजिकल चेंजेस होते हैं। और ये सब में डिलीवरी के बाद जब वेट गेन हो जाता है, शुरू में तो बच्चे के आनंद में उसको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन डिलीवरी के बाद जब वेट बढ़ जाता है तब एक स्त्री को एक मानसिक चिंता सताती है। उससे कई बार हम देखते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। तो ये सब के लिए पर्टिकुलरली डाइट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आज हमारे साथ है डायटिशियन शिल्पी गोयल। वेलकम शिल्पी गोयल, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं मैं। थैंक यू सर। ओके, उनका परिचय मैं दूं तो वो 13 इयर्स से रायपुर छत्तीसगढ़ में एज ए डायटिशियन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट बात ही शुरू करते हैं कि प्रेगनेंसी में आजकल जो भी मोस्ट ऑफ द लेडी वर्किंग वुमन होती है और प्रेगनेंसी में भी उनको कई बार अगर हेल्थ ने परमिट किया तो एंड समय तक भी वो वर्क करते रहते हैं। तो क्या आप उनके लिए क्या डाइट सजेस्ट करते हो जब भी प्रेगनेंसी में कोई पेशेंट आपके पास आता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में शुरू में वेट ग्रेजुअली बढ़ता है, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में लास्ट जो पार्ट होता है 7, 8, 9 मंथ में, उसमें वेट काफी रैपिडली बढ़ता है। तो पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी में आप डाइट में क्या सजेस्ट करते हो? सर, प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था होती है बॉडी की, जब बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं, लेकिन अगर हम देखें, अगर साइंटिफिकली देखें तो 300 कैलोरी हमारी डाइट में, हमारी पर डे की कैलोरी रिक्वायरमेंट में इंक्रीज हो जाता है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसकी नीड कई गुना बढ़ जाती है, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक और विटामिन सी, और मिनरल्स की भी, आयरन, फॉलिक एसिड, इन सब की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। तो हमें जो डाइट होती है वो क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन डाइट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और खास करके आप अभी थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे थे, जो एंड का समय होता है, जब बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उस समय ओमेगा 3 फैटी एसिड की हमें बॉडी में ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और साथ साथ में आयरन की रिक्वायरमेंट इस समय काफ़ी हाई होती है। तो अगर प्रॉपर डाइट के थ्रू इसे ध्यान दिया जाए तो बहुत ही हेल्दी प्रेगनेंसी चलती है। खास करके कुछ बता सकते हो कि क्या किस तरह का फूड ज्यादा लेना चाहिए? कुछ बिल्कुल डायरेक्ट फूड के नाम लेके बता सकते हैं आप? बिल्कुल, अगर माँ नॉन वेजिटेरियन है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो सोर्सेज हैं वो फिश है, और अगर वेजिटेरियन है तो वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत अच्छे सोर्स हैं ओमेगा 3 के। तो इन चीज़ों को वो डाइट में ज़रूर शामिल कर सकती हैं। जितने भी तरह के नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उसमें ओमेगा 3 अच्छा होता है। आयरन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं, और जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम हैं उनमें भी आयरन बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से अच्छी डाइट, अगर हम हेल्दी डाइट अगर माँ प्रेफर करे, तो वो अपने आयरन के लेवल को और ओमेगा 3 के लेवल को अच्छे से मेंटेन रख सकती है। तो इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी नहीं, लेकिन आप अच्छा हेल्दी फूड खाना है जिससे आपके मिनरल्स और ये सब मेंटेन रहे और बच्चे बिल्कुल। का डेवलपमेंट भी अच्छा रहे। अब हम बात जी। करते हैं कि डिलीवरी के बाद यूजुअली क्या होता है हमारे इंडियन कल्चर में, डिलीवरी के वक्त हमारी मदर या मदर इन लॉ साथ में रहते हैं। वो उनके माइंड में जो होता है कि इस तरह का ही खाना आफ्टर प्रेगनेंसी आपको खाना चाहिए, गर्म फूड खाना चाहिए, जो भी बातें रहती है, या तो ज्यादा घी वाला, ज्यादा ऑयल वाला, कि यही खाने से आपको अच्छा हेल्थ रहेगा और ये जरूरी है, ऐसा वो लोग बताते हैं। और जो खुद वुमन होती है, ये इस तरह के माध्यम से या तो टीवी चैनल से या कहीं से भी पढ़ के उनको जो नॉलेज है वो थोड़ा क्लैश करता है। तो सच बात क्या है इसमें, किस चीज को फॉलो करना चाहिए, आप जरा बताइए। जी सर, जब जब भी माँ बच्चा डिलीवर करती है तो हमारे इंडियन समाज में बहुत सारी तो बातें होती हैं जो सही बताई जाती है, और बहुत सारे ऐसे ओपिनियन या मिथ होते हैं जिसका बिल्कुल आज के ज़माने में उसका कोई वो नहीं रह गया है, औचित्य नहीं रह गया है। बहुत सारी गलत धारणाएं भी पनप चुकी हैं।
तो बहुत सारी बातें सही हैं और बहुत सारी बातें सही नहीं हैं। तो एक राइट नॉलेज और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माँ को ये लगे कि हमें दूध और हल्दी या खट्टी चीज़ें इस समय नहीं खानी चाहिए क्योंकि स्टिचेस पक जाएँगी या बच्चे को नुकसान हो जाएगा, या कुछ फूड आइटम्स को मना कर देते हैं कि तुम बैंगन या बीज वाली चीज़ें मत खाओ, बच्चे को नुकसान होगा। तो ये सब तो बिल्कुल भी साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि दूध माँ के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ी हुई रहती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई रहती है, तो दूध मना नहीं किया जा सकता। हल्दी जो होती है एंटीबायोटिक होती है, हल्दी को मना करना सही नहीं है। ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो माँ के घाव को भरने में और उसकी इम्यूनिटी को अच्छी तरह से बाकायदा बरकरार रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसे मना करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी हम चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, जैसे अजवाइन पानी दिया जाता है माँ को, पपाया खाने के लिए दिया जाता है। तो ये सब तो बहुत अच्छी प्रैक्टिसेज़ हैं, तो हम इनको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घी या शुगर खिलाने की जो प्रथा है एक माँ को, नर्सिंग मदर को, उसमें भी हमें थोड़ा-सा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ का एक्सेस बॉडी के लिए एक्सेस फैट का भी कारण बन सकता है। और अक्सर माताएँ इन्हीं चीज़ों के कारण अपने वेट को लॉस नहीं कर पाती हैं। बहुत ज़्यादा फिज़िकल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देने से या बहुत ज़्यादा हेवी फूड खा लेने से इस समय जो वेट उनका चले जाना चाहिए वो जाता नहीं है। इनफैक्ट कई बार माताएँ गेन कर लेती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सही बातों का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यूजुअली प्रेगनेंसी में 10 टू 15 केजीज वेट बढ़ता है। वो जी, वेट बढ़ने का रीजन खुद बच्चा भी होता है, उसके अलावा बॉडी में जो एमनियोटिक फ्लूइड है या प्लेसेंटा का वेट है, या तो इवन जी, ब्रेस्ट में भी कुछ फैट जमा होने फैट की वजह से, या तो जी, यूट्रस का जो ग्रोथ होता है बच्चेदानी का, ये सब की वजह से वेट बढ़ता है। जी। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जब बच्चे का बॉर्न हो जाता है, तो ग्रेजुअली वेट कम होता है। तो कब से हमें वेट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कौन से मंथ से हमें ये सोचना चाहिए कि अब मेरा वेट कम होना चाहिए? जी। सर, आपने सही कहा कि नॉर्मली अगर हेल्दी बॉडी वेट की कोई महिला है, तो प्रेगनेंसी में 9 से 14 किलो तक वेट गेन एक्सेप्टेड रहता है और कई बार माताएँ इससे भी ज़्यादा 20 किलो तक भी वज़न गेन कर लेती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के समय उसे कितना वेट लॉस करना चाहिए। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही माँ डिलीवर करती है बेबी, तो 5 किलो उसका वज़न घट जाता है, साढ़े 3 किलो नॉर्मली बच्चे का वेट और 2 किलो आप अमनियोटिक फ्लूइड और प्लाज़ेंटा का वेट मान लीजिए। और फिर शुरू के कुछ दिन माँ और वेट कम करती है, जैसे-जैसे यूट्रस का साइज़ सिकुड़ता है, बॉडी से वाटर भी निकलता जाता है ब्लीडिंग के थ्रू और थोड़ा-सा वेट और कम हो जाता है। इसके बाद ये धीरे-धीरे ये वज़न कम होना चाहिए, ये बढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम 6 महीने तक मानते हैं कि और 5-7 किलो चले जाना चाहिए और 6 महीने के बाद अपनी जर्नी में इस तरह का आपको बदलाव लाना चाहिए अपने डाइट में, अपनी लाइफ़स्टाइल में कि आप वो जल्द से जल्द। वो बदलाव क्या है? वो बताइए आप 6 महीने के बाद, क्योंकि कुछ वुमन तो ऐसा चाहती है कि अपने आप एक सडन वेट कम हो जाए और अपने प्रीवियस वेट जो बिफोर प्रेगनेंसी था, वो वेट तक पहुंचने का वो सोच रहे हैं, और वो कुछ ऐसा क्रैश डाइट करते हैं या बहुत कुछ करने लगते हैं। तो वो सही तरीका बताइए कि 6 महीने के बाद उसको क्या करना चाहिए? क्या खाने में क्या बदलाव लाना चाहिए? जी, देखिए सच्चाई तो ये है कि हमारा यूट्रस 600 से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है इस समय, तो वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट होके वापस अपनी नॉर्मल साइज़ पे नहीं आता। इसलिए पेट पे कुछ फैट, कुछ बल्जिंग तो बेली पे दिखेगी ही और ये धीरे-धीरे बॉडी में सारे चेंजेस अपनी नॉर्मल अवस्था में आते हैं। तो अगर माँ ने सिज़ेरियन से बेबी को बर्थ किया है, तो कम से कम 6 महीने इंटरनल हीलिंग में लगते हैं। किसी भी तरह की क्रैश डाइट तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन सेंसिबल ईटिंग और पौष्टिक आहार ज़रूर अगर माँ खाए और अच्छे से बच्चे को फीड कराए, तो धीरे-धीरे वेट कम होता है। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें कहीं भी हमें फोर्सफुली नहीं करना चाहिए या फिर ड्रास्टिकली अपनी कैलोरीज़ को रिड्यूस नहीं करना चाहिए। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है क्योंकि आप जब फीड कराते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी से कैलोरीज़ भी बर्न हो जाती है। अगर माँ मॉडरेटली एक्टिव रहे, अपने काम खुद से करे और पौष्टिक भोजन ले, तीनों टाइम बहुत अच्छा खाना ले, क्योंकि लैक्टेशन में हमारी कैलोरी की जो ज़रूरत होती है पहले 6 महीने, वो तो 500 किलो कैलोरी। डॉक्टर, सॉरी आपको इंटरप्ट करता हूँ, मुझे 2 तरह के डाइट बताइए बताइए कि जो पहले ड्यूरिंग लैक्टेशन लेना चाहिए, क्या फूड ज्यादा लेना चाहिए, और आफ्टर लैक्टेशन मतलब 6 महीने के बाद ऐसा कौन सा फूड लेना चाहिए? पौष्टिक जी। आहार बराबर है, लेकिन पौष्टिक आहार की डेफिनेशन एज ए डायटिशियन क्या रहती है? क्या चीज ज्यादा खानी चाहिए जो लैक्टेशन में
हेल्पफुल रहे, और क्या चीज बाद में 6 महीने के बाद खानी चाहिए? जरूर। तो शुरू के 6 महीने 500 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से माँ की रिक्वायरमेंट बढ़ी हुई रहती है। इस डाइट में 5 जो फूड ग्रुप होते हैं हमारे, ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स और मिल्क एंड डेयरी, ये पांचों फूड ग्रुप का सही अनुपात में उसका समावेश होना चाहिए। अगर हम मिल्क एंड डेयरी की बात करें तो मिनिमम 3 ग्लास दूध या उसके कोई भी प्रोडक्ट, पनीर या कर्ड डाइट में ऐड किया जा सकता है। अगर माँ मिल्क के लिए इंटॉलरेंट है तो कर्ड या फिर पोल्ट्री भी, एग भी उसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की अगर बात करें तो मिनिमम 4 से 6 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल की होनी चाहिए। जब हम वेजिटेबल की बात करते हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल माँ की डाइट में जरूर होनी चाहिए। जो मेथी होती है, पालक होती है, पुदीना होती है, ये सब माँ के लिए बहुत हेल्दी है। मेथी में बहुत सारे फाइबर और बहुत सारे फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं जो माँ को बहुत अच्छा हेल्प करती है। लैक्टोजेनिक भी होता है मेथी, तो मेथी डेफिनेटली डाइट में ऐड करनी चाहिए। और जितने भी अलग अलग कलर्स के वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि गाजर, पम्पकिन और जितने भी अलग अलग कलर्स के वेजिटेबल होते हैं वो डाइट में शामिल करने चाहिए। फ्रूट्स में भी कोई भी बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये फल नहीं खा सकते या वो फल आप नहीं खा सकते। इनफैक्ट जितने भी खट्टे फल हैं, संतरा, मौसमी, सेब, अमरूद, पपाया, ये सब बहुत अच्छे हैं माँ के लिए। ये सभी फल उसे हर मील में ऐड करना चाहिए। पल्सेस में जब हम बात करते हैं तो जितने भी होल होल पल्स होते हैं जैसे कि छोला, सोयाबीन, राजमा, ये सब भी चीजें माँ के डाइट में एडेड होनी चाहिए। छिलके वाली दाल माँ को प्रिफर करनी चाहिए, फाइबर अच्छा होता है। और अनाज की जब हम बात करते हैं तो ब्रेड और मैदा ये अवॉइड करने का है। बाकी जितने भी सूजी है, गेहूं है, ये सभी चीजें माँ ले सकती है ओट्स वगैरह के साथ। तो पौष्टिक आहार का यही डेफिनेशन है कि अपने पांचों फूड ग्रुप में से सभी फूड को बराबर मात्रा में, सही अनुपात में हम डाइट में शामिल करें। और जितने भी नट्स और ऑयल सीड्स होते हैं, मतलब कुछ एक आध मुट्ठी ड्राई फ्रूट के और पंपकिन सीड, चिया सीड, इस तरह के कोई सीड, ये सब पावर फूड के जैसे आप शामिल कर सकते हैं। इस समय चूंकि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है तो रागी एक ऐसा अनाज है जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ये माँ की डाइट में शामिल किया जा सकता है। या जौ, गेहूं के साथ हम कुछ मल्टीग्रेन आटे को मिक्स करके हम उसके लिए एक अच्छी पौष्टिक कॉम्बिनेशन तैयार करके भी हम माँ को दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं हमारे इंडियन डाइट में जिसका माँ की डाइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेथी, सौंफ, जीरा, अजवाइन, सौंठ और हल्दी। ये 5 या 6 चीज जरूर किसी ना किसी रूप में हमें नर्सिंग मदर को देना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इसमें ये बात करूं कि क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए, तो वो ऐसी चीजें होंगी जैसे कि डीप फ्राइड चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें, या बाहर की बनी हुई चीजें, होटल की बनी हुई चीजें, या फिर बहुत ज्यादा ऑयली और शुगरी चीजें, सॉल्टी चीजें। अगर माँ बहुत ज्यादा अचार, पापड़ इनका सेवन करे तो सोडियम की मात्रा बॉडी में बढ़ने से और उसको बहुत ज्यादा इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और कैफिनेटेड ड्रिंक यानी कि एक्सेस चाय और कॉफी का भी सेवन इस दौरान नहीं करना चाहिए। अल्कोहल और टबैको हमारे इंडियन कल्चर में जनरली फीमेल्स नहीं लेती हैं, तो अगर इन चीजों को माँ अवॉइड करे और बाकी जितने भी पौष्टिक फ्रेश होममेड फूड हैं उसका सेवन करें तो ये काफी होता है। इसमें कोई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वेट कम करने का कोई तरीका? वेट कम करने के लिए सर मेरा यही एक सजेशन है कि हम बहुत ज्यादा हाई कैलोरी फूड न खाएं, ये सोचकर कि हमारा मिल्क अच्छा बनेगा इसीलिए हम बहुत हाई कैलोरी फूड ले रहे हैं। अक्सर घी के लड्डू ये सब खिलाए जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अपन उसको ड्राई फ्रूट से हम रिप्लेस करें। और जो हेल्दी मीठे होते हैं जैसे कि ग्राउंडनट की चिक्की है, मूंगफली है, रोस्टेड चने हैं, ये सब हम हेल्दी स्नैक्स के तौर पे, रोस्टेड मखाने हैं, ये सब लें। लाइट और हेल्दी अगर मील लिया जाए और मॉडरेटली अगर एक्टिव रहा जाए तो ऑटोमेटिकली बॉडी धीरे धीरे श्रिंक होके शेप में आने लगती है। इसके लिए कोई अलग से हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और 6 महीने तक मैं हर मदर को ये बात कहूंगी कि थोड़ा पेशेंस भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत स्लो होती है। और थोड़ा सा बॉडी फैट 6 महीने तक होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस समय माँ फीडिंग की पोजीशन में रहती है, तो बॉडी थोड़ा सा वाटर रिटेंशन करके रखती है। और थोड़े से हमारे ब्रेस्ट टिश्यूज भी रहते हैं, फैट टिश्यूज भी बॉडी में होने बहुत जरूरी होते हैं। पर जैसे ही 6 महीने के बाद माँ को पीरियड्स आ जाते हैं या उसकी धीरे धीरे लैक्टेशन कम होने लगती है, वैसे तो 2 साल तक लैक्टेशन कराया जाता है, कंटिन्यू कर सकती है माँ, लेकिन 6 महीने के बाद फिर वो अपनी डाइट को धीरे धीरे कैलोरी में रिड्यूस करके अपने वेट को टारगेट करके वो अपनी एक्टिविटी को बढ़ा सकती है और धीरे धीरे वेट की जो लॉस की जर्नी है उसको इंक्रीज कर सकती है।
ओके शिल्पी गोयल, आपने बहुत अच्छी बात किया कि सिर्फ आपको ऐसा फूड लेना चाहिए जैसे लैक्टेशन भी अच्छा रहे, बच्चे का भी डेवलपमेंट अच्छा रहे, क्योंकि एज ए मदर आप जो भी खाते हो वो सबकी इफेक्ट्स आपके बच्चे पे भी होती है, उसके डाइजेशन पे भी होती है, और वो डाइजेस्ट बच्चा भी कर पाए ऐसा फूड लेना चाहिए। बिल्कुल। आप बहुत अच्छी बातें की। और एक एज ए डायटिशियन, और आप खुद एक रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ में वहाँ का जो इंडियन डाइटिक जो चैप्टर है छत्तीसगढ़ का, उसका प्रेसिडेंट भी है, और आपका यही काम है कि खास करके वेट मैनेजमेंट पे और वेलनेस क्लिनिक के हिसाब से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने यहाँ के टाइम हमें दिया, मेरे दर्शकों के लिए जो भी बात किया, मैं आपका खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ, और फिर से थैंक कभी यू सर। मौका मिलेगा तो हम फिर से और कोई टॉपिक के साथ बात करेंगे। जरूर सर। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। थैंक यू।